हेलो नमस्कार भाई दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशीष कर्णवाल एक बार फिर एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ, जो प्रोफाइल ऑफ एएसओ, जिसको हम असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बोलते हैं। और मैं इसे अपने डिपार्टमेंट एएफएचक्यू में बताऊँगा कि उसका वर्क ऑफ नेचर क्या है, क्या क्या आपको यहाँ पे फैसिलिटीज़ मिलेगी, वर्कलोड क्या है, और कंप्लीट जो भी इसके इनर इन्स एंड आउट्स है, कंप्लीट मैं यहाँ का आपको जो भी होगा वो कंप्लीट बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि फाइनल रिजल्ट के बाद मेरिट लिस्ट के बाद क्या क्या होता है। तो जो आपके डोजर्स है, जो फाइल बनती है, वो एसएससी जो है आपको डिपार्टमेंट एएफएचक्यू में भेज देगा। उसके बाद एएफएचक्यू डिपार्टमेंट उन डॉक्यूमेंट्स को का अटेस्टेशन फॉर्म वगैरह बना के आपको भेज देंगे। वो अटेस्टेशन फॉर्म आपको 1 महीने के अंदर अंदर भर के भेजना होता है। उसके बाद आपकी पुलिस वेरिफिकेशन हो जाएगी, और पुलिस वेरिफिकेशन होने के बाद डिपार्टमेंट आपको ज्वाइनिंग लेटर भेज देगा, जिसके साथ एक 2 पेपर का मेडिकल सर्टिफिकेट होता है। उस मेडिकल सर्टिफिकेट को आप सीएमओ से करा के साइन करा के उसको जो है, जिस दिन जो उसमें ज्वाइनिंग डेट दे रखी होगी, 1 महीने के अंदर अंदर आप यहाँ पे आके ज्वाइनिंग ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें नेचर ऑफ वर्क की। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो एलडीसी है वो डाक चढ़ाता है, तो डाक चढ़ाने के बाद सेक्शन ऑफिसर को पास कर देता है। सेक्शन ऑफिसर उसे देखने के बाद अपने डिप्टी डायरेक्टर को भेज देता है। डिप्टी डायरेक्टर सर क्या करते हैं, उस पर लिख देते हैं कि वो डाक जो है किसको रिलेटेड है, कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो वहाँ पे कंसर्न उस डिवीजन में होंगे उसको जाएगा, या वो एसएससी सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट यूडीसी को बोलते हैं। क्योंकि उसमें ना, क्योंकि जो वर्क है ना वो डिवाइडेड होता है कि एसएस से यूडीसी को वो डाक जाएगी, उसका काम है तो उसको उसका नाम लिख देंगे। क्योंकि वर्क डिवाइडेड है तो उसमें पहले उनको पता होता है कि ये डाक किससे रिलेटेड है, तो वो उस पर लिख देते हैं कि ये किसको जाएगी, एसएसओ को जाएगी या एएसओ को जाएगी। तो उस पर जैसे डाक रिसीव होने के बाद वहाँ से आएगी, वो एसओ के पास आएगी। एसओ सर क्या करेंगे, उसको दोबारा एलडीसी को दे देंगे। एलडीसी क्या करेगा, उसको एमटीएस को दे देंगे कि ये जिसका डाक इस पर नाम लिखा हुआ है उससे साइन ले लो और ये डाक उसको दे दो। तो उसके बाद जैसे डाक रिसीव हो जाएगी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पास, तो वो क्या करेगा, उसके ऊपर एक्शन लेगा। उसकी उस डाक का करना क्या है, किस फाइल में लगेगी, किस तरीके से उसको अगर उस पर कोई नोटिंग बनानी है, ड्राफ्टिंग करनी है, वो कंप्लीट उसमें मतलब जो भी उसको उस डाक पे एक्शन लेना है वो काम एएसओ का होगा। अगर उनकी नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो अपने सीनियर से सेक्शन ऑफिसर उनकी हेल्प लेंगे और उसके बाद उस वर्क को करेंगे। तो बेसिकली यही काम है कि डाक पे जो एक्शन है वो लेना होता है। उसके बाद किसी फाइल की जो नोटिंग है, ड्राफ्टिंग है, टाइपिंग वर्क जो भी है A to Z उससे रिलेटेड, वो आपको देखना पड़ेगा। इंटरनेट वगैरह वर्क होता है, जैसे कुछ भी चीज़ इंटरनेट पे अपलोड करनी होती है। अगर वैकेंसी वगैरह का भी आपको काम दिया गया है तो आपको इंटरनेट वर्क की बहुत उसमें काम कराते हैं वो लोग। और ऑफिस रिकॉर्ड्स वगैरह भी मेंटेन करवा लेते हैं। जैसे बहुत सी बार वहाँ पे ना उस अपने स्टाफ की कमी होती है, तो ऑफिस रिकॉर्ड्स वगैरह भी उनसे मेंटेन करा लेते हैं। और कुछ और अदर वर्क जो अपने सुपीरियर्स हमें बताते हैं वो भी हमको करना पड़ता है। तो बेसिकली अगर काम देखा जाए तो जो डाक हम लोगों को रिसीव होगी, जो डाक हमें मिलेगी, उस पर एक्शन लेना ही बेसिकली हमारा वर्क है। और नोटिंग ड्राफ्टिंग जो होती है वो एएसओ का मेन काम है। अब हम आ जाते हैं फैसिलिटीज़ पे कि क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है। एक तो सेपरेट टेबल विद इंटरनेट आपको काम करने के लिए मिलेगी। कैंटीन कार्ड की फैसिलिटी है, सीजीएचएस कार्ड है। और एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैसिलिटी क्या है कि 2 साल में एक बार ना आपको बैग के लिए शायद 4500 5000 रुपये की रेंज का आपको बैग के लिए पैसे मिलते हैं। ये भी है कि आप बैग वगैरह ख़रीद सकते हो, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आप ये भी मतलब एक बैग की आपको मिलती है। और ये 4600 ग्रेड पे की नौकरी है, तो इसमें ग्रुप बी नॉन गजेटेड में ये आती है। और इसमें यहाँ पे डिमेरिट क्या है, ओनली डिमेरिट की स्मार्टफोन्स यहाँ पे एएफएचक्यू में अलाउड नहीं है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है, तो यहाँ पे स्मार्टफोन अलाउड नहीं है। तो फैसिलिटीज़ में बेसिकली तो ये है कि कैंटीन कार्ड का मतलब बहुत ज़्यादा एज होता है, जो अदर डिपार्टमेंट से यहाँ पे थोड़ा अलग है कि आपको कैंटीन कार्ड की फैसिलिटी यहाँ पे मिली हुई है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बाद इन हैंड सैलरी की एएसओ जो 4600 ग्रेड पे है उसकी इन हैंड सैलरी कितनी बनती है। जैसे 4600 ग्रेड पे है तो इसका बेसिक जो पे होगा वो होगा 44,900 44,900। एचआरए ऑलमोस्ट 13,000 के आसपास मिलता है यहाँ पे। डीए जैसे आजकल 17% मिल रहा है, तो उसके हिसाब से बेसिक पे 17% मिलेगा, लगभग 7,633। और ट्रांसपोर्ट अलाउंस 6,000 के अराउंड मिलता है। और रिडक्शंस के बाद लगभग जो नया रिक्रूट होगा उसको 59,000 के आसपास इन हैंड मिल जाते हैं। जैसे थोड़ा और आगे ज्वाइनिंग होगी, 2017 बैच वालों की शायद हो भी गई है या चल रही होगी, तो उनको लगभग 60,000 61,000 के आसपास, वो जैसे डीए वगैरह का बढ़ जाता है, इंक्रीमेंट वगैरह का बढ़ जाता है, तो 60-61,000 पे भी वो लोग रिक्रूट हो सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं ऑफिस टाइमिंग। ऑफिस टाइमिंग वही है 9 से 5:30। सैटरडे संडे ऑफ है, 5 डे वीक है। 8 CL है, 2 RH है, रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे,
30 EL है जिनको हम किसी भी टाइम ले सकते हैं। वो हमें बल्क में मिलती है, जैसे 10-15 दिन की, हर 6 महीने के बाद 15 दिन का बैठता है, तो एक साल में 30 EL होती है। प्लस गजेटेड हॉलीडे तो जो है वो है ही है, तो ये हमारा हॉलीडे स्ट्रक्चर है। बाकी बात कर लेते हैं प्रमोशंस की, वो मैंने इसमें नहीं लिखा। प्रमोशंस का क्या है कि बेसिकली 4 या 5 साल के बाद आप सेक्शन ऑफिसर बन जाते हैं, मतलब ग्रुप बी गजेटेड आप पोस्ट पे आ जाते हैं, सेक्शन ऑफिसर आप बन जाएंगे 4800 ग्रेड पे। उसके बाद आपका प्रमोशन चलता रहेगा, डिप्टी डायरेक्टर बनेंगे, फिर जॉइंट डायरेक्टर बनेंगे, डायरेक्टर बनेंगे। तो बेसिकली आप डायरेक्टर तक तो बन ही जाएंगे ASO के बाद। डायरेक्टर का मतलब है कि आप ग्रुप ए में बहुत एक HOD तक आप लोग जा सकते हैं। तो बेसिकली यही है कि यहाँ से आप ASO से आप अगर लगे हैं तो डायरेक्टर लेवल का आप प्रमोशन ले सकते हैं। अगर इसके अलावा और भी कोई क्वेरी आपके दिमाग में है जो आप पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। बाकी थैंक यू गाइस, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।